जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं जिस साधना की जानकारी देने जा रही हूँ वह है अन्नपूर्णा साधना। अन्नपूर्णा साधना हर एक साधक के लिए, हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। साधना के क्षेत्र में सबसे पहले साधक को अन्नपूर्णा साधना ही करनी होती है। जो गुरु होते हैं वह सबसे पहले अन्नपूर्णा साधना करवाते हैं, क्योंकि मां अन्नपूर्णा की कमी से हमारे घर में कभी धन धान्य, चाहे आश्रम हो, घर हो, कुछ भी हो, कभी नहीं आए। इसलिए सबसे पहले एक साधक हमेशा मां अन्नपूर्णा की साधना करता है। और आज मैं आप लोगों को मां अन्नपूर्णा की साधना ही देने जा रही हूँ। अभी आ रही है गुप्त नवरात्रि 30 तारीख से। आप लोग घर बैठे साधना को कर कर और मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मां अन्नपूर्णा और कुबेर देवता दोनों का एक साधक के जीवन में क्या है, हर एक इंसान के जीवन में बहुत महत्व है। यदि यह दोनों प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका जीवन आराम से कट जाता है। यह हमारे यहाँ मां अन्नपूर्णा की कृपा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने साधना के मार्ग पर हर एक प्रकार की साधना की और गुरुजी ने सबसे पहले मेरे ऊपर अन्नपूर्णा साधना ही करवाई थी और मैं हर साल करती हूँ। सभी नवरात्रि में अन्नपूर्णा साधना भी मैं हमेशा करती हूँ। अन्नपूर्णा के कुछ मंत्र हैं जिनका मैं हमेशा, जो भी योग आते हैं उनमें मैं ज़्यादा नहीं तो 108 बार अनुष्ठान करती हूँ। और मैंने कंटिन्यू यह साधना 15 साल की है और अभी भी मैं करती हूँ। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। आज मैं आप लोगों को सरल और आसान तरीके से मां अन्नपूर्णा को कैसे प्रसन्न करें। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा अपने आश्रमों में सबसे पहले मां अन्नपूर्णा की साधना करते हैं। आपने कहीं भी गए हुए तो गुरु के जैसे आश्रम हुआ, या फिर आज हमारे यहाँ चल रहा है अभी कुंभ मेला। कुंभ मेले में आप बड़े आश्रम में जाओगे, जिनका जो पंडाल लगा है उसमें एक ऊंचे स्थान के ऊपर एक मिट्टी का घड़ा मिलेगा और वह अनाज से भरा हुआ। कुछ लोग पानी से भी भरते हैं, लेकिन ज़्यादातर अनाज से ही भरते हैं। प्रतिदिन उसके पास में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अखंड ज्योत जलाते हैं, बहुत सारे लोग सुबह शाम जलाते हैं और दोनों टाइम पूजा करते हैं। सबसे पहले वहाँ अन्नपूर्णा की ही पूजा करते, गणपति बाबा और अन्नपूर्णा की, क्योंकि अन्नपूर्णा की पूजा एक साधक के लिए बहुत महत्व रखती है। मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ, लेकिन ये इतने सटीक होते हैं, सही तरीके से करते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। दूसरा, इसको महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। आप चारों नवरात्रि में इसको कर सकते हैं। इसको जन्माष्टमी के ऊपर इसका बहुत महत्व है। जन्माष्टमी के ऊपर 3 दिन से हम इस साधना को करते हैं। भरणी नक्षत्र से शुरू करते हैं। जब हम भरणी नक्षत्र से इसको शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ अक्षय भंडार हमेशा भरा रहता है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आप लोगों को आज मां अन्नपूर्णा साधना की जानकारी देने जा रही हूँ। इस गुप्त नवरात्रि में आप मां अन्नपूर्णा की साधना कर कर अपने घर को धन धान्य हर एक चीज़ से भर सकते हैं। जब एक साधक के पास में सारी चीज होती है तो वह साधना के मार्ग पर आराम से बढ़ सकता है। और साधक के पास में धन की कमी होती है तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। यह चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। मैं हमेशा बहुत, हम दोनों पति पत्नी जीरो से खड़े हुए ऐसा नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी हमने जितना जो भी यहाँ आश्रम की जगह खुद के दम के ऊपर बनाई ना, तो हमने कोई खानदानी चीज़ों के ऊपर बनाई ना, सारी चीज़ें। इतनी मेहनत है हम लोगों की कि बहुत ज़्यादा। यहाँ की एक खील भी हमने हमारी मेहनत से बनाई है। और यहाँ मेहनत तो हमारी है लेकिन कृपा भगवती की है। तो यदि आप लोग सही तरीके से और सही मार्ग पर चलकर इन साधनाओं को करते हैं और अच्छे कार्य के लिए, तो सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप लोगों को आज मैं दे रही हूँ मां अन्नपूर्णा साधना की पूरी जानकारी। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस साधना को कर सकते हैं। आज थोड़ा सा मेरा लुक चेंज है। आज यह माला मैं हमेशा पहले पहनती थी, तब गुरुजी थे तब। अब मैं सिर्फ कुछ साधनाएं करती हूँ तभी पहनती हूँ। आज मेरा कुछ विशेष अनुष्ठान था तो मैंने 2-3 माला पहनी थी, तो आज ये इसको नहीं निकाला है। अब मैं आप लोगों को अन्नपूर्णा साधना की पूरी विधि बता देती हूँ। आपको किस दिन से इसको स्टार्ट करना है, कितने दिन तक करना है, क्या क्या सामग्री चाहिएगी इसमें, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, मैं हमेशा साधना के क्षेत्र में सभी को बोलती हूँ कि आप जब तक भी साधना काल में रहे, आपको ब्रह्मचारी का पालन करना है। एक टाइम खाना खाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है,
चाहे महिला या पुरुष हो, जब तक आप साधना काल में रहें, बाहरी चीज़ों से बचकर रहें। इसीलिए साधनाएं एकांत में होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आपको। अन्नपूर्णा साधना में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है या मटकी है, हमारी पुरानी मटकी जो बाहर रखी थी तो धूल के कारण इस प्रकार हो गई है। अभी हम नई मटकी लाएंगे इस साधना के लिए। इस साधना के लिए आपको चाहिए एक मतलब कोरी यानी कि नई मटकी छोटी। इस मटकी में आपको 4 प्रकार के अनाज भरने होंगे। तो 4 प्रकार के अनाज चाहिए, एक मटकी चाहिए आपको। दीपक के लिए सरसों का तेल भी ले सकते हैं आप और घी भी ले सकते हैं आप। आपको अखंड जोत जलानी हो तो वह आपकी मर्जी है। आप अखंड जोत ना जलाएं तो आप सुबह शाम भी जला सकते हैं। आपको एक हवन कुंड चाहिएगा और हवन कुंड के साथ साथ एक एकांत आपको अपने घर में एक रूम चाहिएगा, जहाँ पर आप यह साधना 9 दिन तक आराम से कर सके। ऐसे तो इस साधना को आप चारों नवरात्रि में कर सकते हैं। आप होली दीपावली के अवसर पर भी इसको कर सकते हैं। यह 7 दिन की होती है, 3 दिन की होती है, 11 दिन की, 21 दिन की, वह साधक की मर्जी के ऊपर है। लेकिन यदि आप इस साधना को करते हैं और इसमें सफलता प्राप्त हो जाती है तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर के ऊपर जब तक आप रहेंगे तब तक रहेगी। तो सरल और आसान सी विधि है। आप एकम के दिन से जिस प्रकार हम घट स्थापना करते हैं उसी प्रकार इसको पहले तो दिन में करना है, फिर आपको बाकी की साधना रात्रि के समय करना है। आपको एकम के दिन एक मटकी लेनी है। मटकी लेकर जो आपका एकांत रूम है उस रूम में आप दक्षिण दिशा में या फिर पूर्व दिशा में एक पटला लगाइए। पटला आम का पटला होना चाहिए। उसके ऊपर साफ सुथरा कपड़ा बिछाइए। कपड़ा बिछाने के बाद में आप हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद में आप अपने साथ में एक आसन होनी चाहिए। आसन के साथ साथ यदि रुद्राक्ष की माला है तो ठीक है, वरना आप रुद्राक्ष की माला के अलावा इसमें कमल गट्टे की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यह महालक्ष्मी से संबंधित साधना है, अन्नपूर्णा साधना। आपको पटले के ऊपर स्वास्तिक बनाकर जो हम मिट्टी का घड़ा है इसमें आपको 4 प्रकार के अनाज भरने हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, एक प्रकार की दाल और जो भी आप दूसरा अनाज जो आपकी सुविधा के हिसाब से आपको मिले वह अनाज भी आप इसमें भर सकते। तो 4 प्रकार के इसमें अनाज भरिए। अनाज भरने के बाद में एक कलावा बांधिए, इसके ऊपर भी आप स्वास्तिक बनाइए। धूप दीप कर कर इसकी पूजा कीजिए और दोनों हाथ ऐसे लगाकर उस स्वास्तिक के ऊपर आप इस को स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद में आप वहाँ एक अपने साथ में एक जल का लोटा होना चाहिए, आसन होनी चाहिए। आप स्थापित कर कर धूप दीप कर कर जो आप दीपक लगाएं वह दीपक आप वहाँ पर लगा दीजिए। इसके ऊपर एक प्लेट ढकिए और प्लेट के ऊपर एक सिक्का और सुपारी रखिएगा। जो भी प्लेट है आपके घर में उसके ऊपर एक सिक्का और सुपारी रखिएगा। यहाँ रखकर आप इस घड़े को वहाँ स्थापित कर कर धूप दीप अगरबत्ती कर कर जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से आपको कंटिन्यू, ज़्यादा नहीं तो आपको 11 माला करनी है और फिर रात्रि के समय 108 बार उसका हवन करना है। यह क्रिया आपको 9 दिन तक प्रतिदिन करनी है। जब आप यह स्थापना करें तो माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें सच्चे मन से। यदि आप गृहस्थ के साधक हैं तो दोनों पति पत्नी वहाँ आसन लगाकर बैठिए, साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठिए, धूप दीप और जो भी आप दीपक लगाते हैं वो लगाकर फिर इनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ अन्नपूर्णा, यदि हमसे कोई भी गलती हो इन 9 दिन में तो हमको क्षमा कीजिए। क्षमा कर कर हम जो यह टूटी फूटी आपकी आराधना कर रहे हैं इसमें हमको सफलता प्रदान कीजिए। हमारे घर के ऊपर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यह दोनों पति पत्नी आप प्रार्थना कर कर आप इस साधना में लग जाइए। आप 9 दिन के बाद में जब यह साधना आपकी संपूर्ण हो जाए तो आप जो भी कन्याओं को भोजन करवाते हैं वह भोजन करवा कर आप कन्याओं को थोड़ी दान दक्षिणा दे दीजिए और इसमें से एक मुट्ठी अनाज निकाल कर अपने घर के आप जो भी अनाज का कोठा है उसमें डालिए। एक मुट्ठी अनाज आप अपने
लाल कपड़े में बांधकर अपने जो भी आपका धन का स्थान है, आपका तिजोरी, जो भी लॉकर वगैरह, उसमें रख दीजिए। बाकी का अनाज है उसको आप खाने में इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा कर कर लीजिए। देखिए जब तक यहाँ अनाज का बूंद आपके उसमें रहेगा, आपके घर से कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। शहरों में तो लोग किलो से आटा लाते, हमारे गांव में चीज़ें कभी नहीं होती। हमारे गांव में हर एक छोटे से छोटा जो किसान होता है उसके घर में ज़्यादा नहीं तो 6 से 7 कुंटल गेहूँ सारी चीज़ें भरी हुई होती है। मतलब एक किसान के घर में ज़्यादा नहीं तो 15-20 कुंटल अनाज हमेशा ही रहता है, क्योंकि उसको खेत में बोना भी होता है सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ इस प्रकार से होता है। तो यदि आपने सही तरीके से इस साधना को कर लिया 9 दिन तक, तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। इस मंत्र को भी आपको कंटिन्यू करना जिस हिसाब से मैंने बताया। आप माला के ऊपर हाल फूल यह सारी चीज़ें भी जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमको एक देवी की तरह 9 दिन तक इनकी पूजा करनी है। और रात्रिकालीन ही पूजा होती है। आप हो सके तो ब्रह्मचारी का पालन करते हुए आप उसी रूम में सोइए, नीचे ज़मीन के ऊपर, क्योंकि साधना हमेशा ज़मीन के ऊपर ही होती है। तो आप रात्रिकालीन साधना करते हैं तो आप ज़मीन के ऊपर ही सोइए। सोने के बाद में आप सुबह भी उठते हैं तो ज़्यादा उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। आप इस मंत्र का जाप सुबह भी कर सकते हैं, हवन भी सुबह भी, दोनों टाइम कर सकते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। इस मंत्र को अच्छे से कंठ से याद कर कर आप इस साधना में उपयोग में ले सकते हैं। देखिए मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करती हूँ, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ। यह साधना एकदम सरल और बहुत आसान है। माँ अन्नपूर्णा की साधना और कुबेर देवता की साधना दोनों एक ही है। आप लोगों के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी साधना से, और इसको हर एक इंसान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई साधक ही इसको करे, नहीं। जो ग्रस्त के लोग हैं सबको ही माँ अन्नपूर्णा की ज़रूरत होती है, यानी कि माँ लक्ष्मी की। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। इस मंत्र को कर कर आप ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय नवलक्ष्मी मम गृहे धन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नवलक्ष्मी मम गृहे धन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नवलक्ष्मी मम गृहे धन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय नव